जय श्री राम। धनुष यज्ञ प्रार्थना। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं हम दर पर दर्शन को। 184 स्वांग धर, पाकर कष्ट अपार। जन्म मरण से हो दुखी, आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हैं हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं हम दर्शन को। किंतु भक्ति संपत्ति बिना ये सब है बेकार। यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय। करे क्या लेकर इस धन को, खड़े हैं हम दर्शन को। कर दो खबर रघुनंदन को, हम खड़े हैं दर पे दर्शन को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय। भजन भयंकर दिखता, बुद्धि भ्रष्ट है हाय। उठाएं कैसे जीवन को, खड़े हैं हम दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं हम दर्शन को। नौका पापों से भरी डोल रही मझधार। कुछ डूबी कुछ डूबती, एक तुम्ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं हम दर्शन को दर पे। जय श्री राम। कथा प्रारंभ। सतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, शिवा स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नैन लगे इन्हीं की ओर। सब तकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नरपालों ने। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप, मिथिला निवासियों ने देखा। विभित्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा, जब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोकों पर। नीचे मंत्रियों सहित नरप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे भी सटा हुआ सुंदर मणिम जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे। राघव के जब गंभीर वनयन सीता के लिए खोजते थे। अब रंग मंडप मध्य कौशल के युगल सुकुमार हैं। पट पावड़े बन भगत जन उस रूप पे बलिहार हैं। नरपगण सितारों की तरह थे उस स्वयंवर गगन में। श्री राम लखन वहाँ पर रवि चंद्र सम साकार है। मंडप शरीर समान है, अंतकरण मिथिलेश है। पहुँचे जहाँ पर प्राण सम रघुवंश के अवतार है। गुरु द्विज कवि स्वर भाट गायक चित्रकार समूह में यह चेतना आई। दसों दिशा हो रहे जयकार है। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधी सुगन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गोर सुकुमारों का।
दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पे दृष्टि डालते थे वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक प्रभु ही की ये प्रभुताई है। दिखलाया पावनों को मंडप बलि प्रकार बिठलाया मणिमंच पर नरपने कर सत्कार। दुदुम्बियों के समर गूंज उठे उत्सव प्रारंभ महान हुआ। निवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिलकर ले आई सीता प्यारी को। संग सखियां सारी पधारी रंगभूमि सिया प्यारी। मोहे नर और नारी पधारी रंगभूमि सिया प्यारी। हाथ में जयमाल सोहे विश्व मुग्धकारी। सिर पर है साड़ी संवारी सुगंध मंद। संग सखियां सारी पधारी रंगभूमि सिया प्यारी। चलती अनोखी चाल से सुर हो मगन बरसे सुमन। क्या बहार छाई शरमाई जब आई रंगभूमि सिया प्यारी। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान। उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। जब श्री सीता जी जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हनी है। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलिंकिनी।